वक्फ कानून को लेकर कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। 2 दिनों तक इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई। भोपाल से कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने भी एक पिटीशन लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रही, खुद सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद रहे थे। क्या कुछ रहा वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ फैसला सुनाया? देखिए, जिस तरह की न्याय की उम्मीद थी उसकी शुरुआत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत की शुरुआत हुई है, हमें बड़ी राहत मिली है और सरकार की जो भी प्लानिंग थी वो सीधे तौर के ऊपर फेल हो गई है। जिस तरह का कानून बनाने का काम किया गया था, जो बहुत सारे संविधान के आर्टिकल्स का वायलेशन था, सुप्रीम कोर्ट ने उन 2 मुख्य बिंदुओं पर रोक लगा दी है। इसको आप पार्शियल स्टे कहें या जो भी कहें, उन 2 मुख्य बिंदुओं पर रोक लगा दी है जो विवादास्पद थे, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले थे। वक्फ बाय यूज़र वैलिड रहेगा, जिसको सरकार ने ख़त्म किया था। अब जब तक ये केस चल रहा है, वक्फ बाय यूज़र रहेगा और कोई भी प्रॉपर्टी डिनोटिफाई नहीं होगी। जो मस्जिदों को, दरगाह को निशाना बनाने का प्लान था इस कानून के माध्यम से, वो सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट हो गया है कि वक्फ बाय यूज़र चाहे वो ओरल हो यानी डिक्लेयर्ड हो या रजिस्टर्ड हो, और एंड नहीं, या रजिस्टर्ड हो या ओरल हो, जैसा भी होगा उसको मान्यता दी जाएगी। अभी फ़िलहाल कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी डीनोटिफाई नहीं की जाएगी। दूसरा जो विवादास्पद बिंदु था वो था मेंबर्स का, कि गैर मुस्लिम मेंबर्स का आना एक विवादास्पद बनता जा रहा था परिस्थिति वहाँ पर। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। कोई भी अपॉइंटमेंट ये सरकार नहीं कर सकेगी, ना ही वक्फ काउंसिल में जो केंद्रीय सरकार के अधीन आता है, ना ही राज्य के बोर्ड्स में किसी मेंबर का अपॉइंटमेंट नहीं होगा। फिलहाल सब पे रोक लगी हुई है। अब सरकार अपना जवाब दे, और जवाब इनके पास कुछ है नहीं। आप लोग सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे थे कि इस कानून पर रोक लगना चाहिए, यानी स्टे की मांग आप लोग कर रहे थे, तो उस पर कोई विचार किया है अभी तक सुप्रीम? देखिए, सीधे तौर के ऊपर जो विवादास्पद बिंदु थे, भले ही सुप्रीम कोर्ट में पूरे कानून पे स्टे नहीं लगा, लेकिन जो विवादास्पद बिंदु थे उन पर तो स्टे लग गया है। जब सीधे हो गया है कि सरकार टाइम मांगना चाह रही थी और सरकार चाहती थी कि टाइम लेकर बिना स्टे के अपना जो मनमानी है वो करती रहे, लेकिन अब टाइम फ्रेम में सरकार को बांध दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जवाब जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये सारे जो 2 बिंदु हैं इन पे रोक लगी रहेगी। ना कोई मेंबर अपॉइंट कर पाएगी सरकार, मुस्लिम नॉन मुस्लिम कुछ भी, और खुसूसन नॉन मुस्लिम मेंबर तो अपॉइंट होगा नहीं, क्योंकि अब जो भी मेंबर्स अपॉइंट होंगे वो 2013 के अमेंडमेंट एक्ट से होंगे। और दूसरा, वक्फ बाय यूज़र जो सबसे बड़ा चिंता का विषय था, हम सारे पिटिशनर्स की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि इससे न जाने कितनी मस्जिदें, कितने दरगाहें, कितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ खतरे में आ रही थी, क्योंकि सरकार सीधे डिनोटिफाई कर देती जो ओरल वक्फ के ऊपर थे। अब स्पष्ट है कि ओरल हो या रजिस्टर्ड हो, दोनों मान्य रहेंगे पिछले एक्ट के हिसाब से, जब तक आगे कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की नहीं शुरू होती है। इसमें सरकार की ओर से तुषार मेहता भी अपना पक्ष रख रहे थे। उन्होंने भी कई तरह की बात रही और ये बार बार ये कह रहे थे कि इस पर स्टे नहीं लगना चाहिए। तो अब जो सरकार ने फैसला सुनाया है, आपने कहा कि 2 विवादास्पद ऐसे बिंदु थे जिस पर स्टे लगा, पूरे कानून पर नहीं लगा, तो आप लोग संतुष्ट हैं अब सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला आया? देखिए, बहुत संतुष्ट हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे जितने भी विवादास्पद बिंदु हैं वो ख़त्म किए जाएंगे। इसमें सरकार से तुषार मेहता जी से कल सवाल जब पूछे थे मुख्य न्यायाधीश महोदय ने, उनके जवाब तो आज तक नहीं मिले। आज तक सॉलिसिटर जनरल महोदय ये नहीं बता पाए कि जो कल चीफ जस्टिस साहब ने पूछा था कि क्या जैसे आप वक्फ के बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को निर्वाचित करने की बात कर रहे हैं, नॉमिनेट करने की बात कर रहे हैं, निर्वाचित नहीं नॉमिनेट करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही क्या हिंदू ट्रस्ट में भी आप मुस्लिम सदस्यों को लेकर आएंगे? आज तक उसका जवाब नहीं है। तो ऐसी सारी चीज़ों का जब जवाब नहीं था, तो आज सीधे तौर के ऊपर एसजी ने टाइम मांगने की शुरुआत की, और उनका पहला बिंदु आज सुप्रीम कोर्ट में ये था कि हम चाहते हैं कि आप स्टे नहीं करें, हम आपसे निवेदन करते हैं आप स्टे नहीं करें। सुप्रीम कोर्ट में कोई तथ्य तो रखिए, स्टे क्यों नहीं करें? क्योंकि आपको समय चाहिए था जवाब देने का, और ये समय कितना ही मांग लें, जवाब सरकार के पास नहीं है। 7 दिन में जब अपने एक समय भी मांगा है सरकार ने कि 7 दिन बाद वो अपने जवाब रखेंगे कोर्ट। पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि सरकार के पास 7 दिन नहीं 7 महीने में भी कोई जवाब नहीं होगा। क्या जवाब देंगे? संविधान की इतनी धाराओं का उल्लंघन कर दिया है, आर्टिकल 24, आर्टिकल 30, 26, आर्टिकल 30, 300 सबके उल्लंघन कर दिए। जो फ्रीडम था उसको उल्लंघन कर दिया। हमारी सीधे तौर के स्वतंत्रता को रौंदने का काम किया। आप वक्फ बोर्ड को इतना कमज़ोर करना चाहते थे कि जिससे भूमाफियाओं को संरक्षण मिल जाए, तो क्या जवाब देंगे इन सारे बिंदुओं? जवाब दें, अच्छा लगेगा जब जवाब देंगे। बिल्कुल, ये अब्बास हफीज़ हैं और ये भी एक याचिका करता है। सुप्रीम कोर्ट में 2 दिनों तक वक्फ कानून को लेकर चर्चा हुई, हालांकि जो 2 बिंदु थे विवादास्पद इनका ये कहना है, तो उस पर पूरी तरह से स्टे लग चुका है। तो अब इनका ये कहना है कि इंसाफ मिलने की शुरुआत हो चुकी है और इस कानून पर भले ही पूरी तरह से रोक नहीं लगी है, लेकिन जो 2 बिंदुओं पर रोक लगी है वो ज़रूर इनके पक्ष में है। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।